जब कोई देश आर्थिक संकट से जूझ रहा हो तो आमतौर पर उसकी प्राथमिकता होती है अपनी आंतरिक समस्याओं को सुलझाना। लेकिन बांग्लादेश जो इस समय गंभीर आर्थिक चुनौतियों से घिरा हुआ है, भारत के साथ सीमा पर विवाद बढ़ाने में क्यों लगा हुआ है? क्या इसके पीछे कोई रणनीतिक चाल या कुछ ऐसा है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं? आइए जानते हैं इस कहानी के हर पहलू को, जहां राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा एक दूसरे से टकरा रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यह आपके लिए एक छोटा सा काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। दरअसल बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पिछले कुछ सालों में संकट के गहरे दौर से गुजर रही है। विदेशी मुद्रा भंडार लगातार गिर रहा है, डॉलर की कमी के कारण आयात रुक रहा है और बढ़ती महंगाई ने आम जनता का जीना मुश्किल कर दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सभी समस्याओं के बावजूद बांग्लादेश ने भारत के साथ सीमा विवाद को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। आइए जानते हैं कि क्या है यह सीमा विवाद और क्यों बढ़ रही है इतनी तनातनी। भारत और बांग्लादेश के बीच 4096 किलोमीटर लंबी सीमा है, जो दोनों देशों के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों को परिभाषित करती है। लेकिन हाल के दिनों में इस सीमा पर तनाव बढ़ गया है। बांग्लादेश की सीमा से जुड़े मुद्दे कई हैं, जैसे अवैध प्रवास, मवेशी तस्करी और सीमा सुरक्षा बलों के बीच झड़पें। भारत की सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ अक्सर सीमा पर बढ़ते अवैध प्रवास और तस्करी को रोकने के लिए सख्त कदम उठाती है। वहीं बांग्लादेश का दावा है कि इन कदमों से उसके नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। पिछले कुछ महीनों में सीमा पर गोलीबारी की घटनाएं भी बढ़ी हैं। यह सवाल उठाता है कि बांग्लादेश आखिर इन विवादों को क्यों हवा दे रहा है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है आर्थिक संकट और राजनीतिक दबाव। बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति इन विवादों का बड़ा कारण है। बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार, जो कई सालों से सत्ता में रही है, अब बांग्लादेश के लोगों ने उनकी सत्ता को उखाड़ फेंका है और वहां पर नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस सरकार की कमान संभाल रहे हैं। देश में बढ़ती बेरोजगारी, विदेशी मुद्रा भंडार की कमी और अंतर्राष्ट्रीय कर्ज ने उनकी सरकार को मुश्किलों में डाल दिया है। विपक्ष दल, खासकर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी, सरकार पर तीखे हमले कर रही है। ऐसे में भारत के साथ सीमा विवाद को उछालकर मोहम्मद यूनिस अपनी घरेलू विफलताओं से ध्यान हटाना चाहते हैं। इससे उनकी छवि एक मजबूत राष्ट्रवादी नेता के रूप में बनती है, जो अपने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। बांग्लादेश से भारत की ओर अवैध प्रवास दशकों पुरानी समस्या है। हर साल लाखों लोग बेहतर रोजगार और जीवन की तलाश में भारतीय सीमा पार करते हैं, लेकिन यह भारत के लिए एक बड़ी सुरक्षा चुनौती है। सीमा पर तैनात बीएसएफ इन प्रवासियों को रोकने की कोशिश करती है, जिससे बांग्लादेश सरकार और जनता के बीच गुस्सा बढ़ता है। दूसरी ओर मवेशी तस्करी भी सीमा विवाद का सबसे बड़ा कारण है। भारत और बांग्लादेश के बीच मवेशी तस्करी का एक संगठित नेटवर्क है, जो हर साल करोड़ों रुपए की अवैध गतिविधियां करता है। भारत इस तस्करी पर रोक लगाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे बांग्लादेश के कुछ आर्थिक हित प्रभावित होते हैं। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश और भारत के बीच बढ़ते तनाव के पीछे चीन की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बांग्लादेश में चीन का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से लेकर सैन्य सहयोग तक चीन हर मोर्चे पर बांग्लादेश को अपने पक्ष में कर रहा है। चीन नहीं चाहता कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ मजबूत संबंध बनाए रखे, इसीलिए बांग्लादेश को आर्थिक और सामरिक मदद देकर वह भारत के खिलाफ एक रणनीतिक मोर्चा तैयार कर रहा है। भारत के लिए यह स्थिति काफी चुनौतीपूर्ण है। एक तरफ उसे अपनी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश के साथ कूटनीतिक संबंधों को भी संतुलित रखना है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि अगर भारत और बांग्लादेश के बीच आपसी संवाद बढ़े तो इस तनाव को कम किया जा सकता है। दोनों देशों को सीमा विवाद के समाधान के लिए एक ठोस योजना बनानी होगी। लेकिन आखिर में सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश अपनी आंतरिक समस्याओं का समाधान करने की बजाय भारत के साथ तनाव बढ़ाकर एक खतरनाक खेल खेल रहा है, या यह सिर्फ राजनीति और रणनीति का ही एक हिस्सा है? क्या है आपकी राय? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।